बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार एक गोपी पनघट पर सांवरे से नैन मिलाकर प्रेम से छकी हुई मगन होकर अपनी राह पर चल रही थी। तभी उसे एक और सखी मिली। पूछने पर उसने बताया कि मुझ पर तो श्याम सलोने ने अपनी दृष्टि का ऐसा टोना कर दिया है कि मैं सयानी तो थी लेकिन बावरी हो गई हूँ। तब दूसरी सखी ने कहा, तू भोरी बोरी भई, मैं हूँ चतुर सयान, अभी जाऊँ घाट पर, काकरी है मुमकान। सखी बोली, तू तो भोली भाली थी, इसलिए सांवरे ने तुझे बावरा कर दिया। मैं तो बड़ी चतुर सयानी हूँ, मैं अभी तुम्हारे सामने घाट पर जाती हूँ, देखूं तो वो कान्हा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यदि आप इस प्रसंग को पूरा सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के पार्ट 1, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर विजिट करके सुन सकते हैं। इस पार्ट में आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। ओठ चिपे घनश्याम सखी जब आवत देखी, हे कत जन्म महान संत तप कीन अलेखी। मोह मिलबे हित सखी रूप संतन्ने धारो, कामी समझे अवर बात दुर करत विचारो। सखी को आते देखकर घनश्याम ओट में छिप गए और मन में विचार करने लगे कि ये प्रेमिन सखियां तो पिछले जन्म में महान संत थी। इन्होंने इतना तप किया है जिसका कोई लेखा नहीं है। इस संतों ने मुझे मिलने के लिए ही सखियों का रूप धारण किया है और कामासक्त जीव काम वासना से युक्त होकर मेरी लीला के विषय में दुर्विचार करता है। अंग छवि चंदासी कारी चूनर धारी, नवल वदन चंचल नैना इत उतहि निहारी। कहाँ गए प्रिय श्याम सखी जो घाट बताए, कर कंकन चूरी खनकावत हाथ हिलाए। आने वाली सखी की अंग छवि चंदा के समान सुंदर थी। उसने अपने ऊपर काली चूनर ओढ़ रखी थी। यौवन भरे शरीर वाली सखी अपने चंचल नैनों से यहाँ वहाँ देख रही थी। यह सोचने लगी, अभी अभी सखी ने जिस प्यारे श्याम सुंदर के विषय में घाट पर होने बताया था, जाने वो प्रिय कहाँ चले गए। बार बार अपने हाथों के कंगन और चूड़ियां खनकाकर और अपने हाथ हिला हिलाकर अपने आने की सूचना दे रही थी। मन मोह से जल भर ले चाली पृष्ठ लखानी, शाम कहूँ आ जावे मन मह चेत सयानी। औचक बेनी गही श्याम कह का अतुराई, देवर के डिंग भाभी जावो कुछ ठहराई। मोहन के दर्शन किए बिना मन मारकर सखी जल की गगरी भरकर चल पड़ी। बार बार पीछे की ओर झांकती हुई होशियार सखी देख रही थी इधर उधर से कहीं श्याम ना आ जाएं। तभी श्याम सुंदर ने अचानक सखी की बेनी हाथ में लेकर कहा, अरे गोरी, ऐसे भी क्या जल्दी है? अरे भाभी, अपने इस तेवर के पास भी कुछ समय ठहर जाओ। हाथ पकड़ी कर चिबुक उठायो नैन मिलाए, ग्वालिन मन अति हर्ष पानी सो कहा ना जाए। ऊपर करी भौ पंख परुष कहीं नाट्य दिखावे, कान न माने काऊ की बात तन हाथ लगावे। श्याम सुंदर ने सखी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाकर नैनों से नैना मिलाए। कन्हैया की इस चंचलता पर ग्वालिनी के मन में इतनी प्रसन्नता हुई जिसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। सखी ने दिखावे के लिए अपनी बाहों को बांका टेढ़ा करके कठोर शब्द कहकर नाटक दिखाते हुए कहा, अरे नंदलाल, तू किसी की लिहाज शर्म नहीं मानता है।
और हमारे शरीर को हाथ से स्पर्श करने लगता है। मुख पर सन गड़ी गयो लखा पुनि तिरछे नैना, हिय महसाली गए कान्हा के मधुरे पैना, कात परस सिरहन ठिठके पग राह भुलाई, हक्की पक्की सी हवे सजनी निज घर आई। कान्हा का सखी की टोड़ी के नीचे हाथ लगाना उसे चित्त में गड़ गया और फिर तिरछे नैनों का वार सखी के हृदय को घायल कर गया और कान्हा के मधुर मधुर बोल हृदय में घर कर गए। वह भी पौरा कर अपना रास्ता ही भूल गई। वह अपने को सियानी समझने वाली सजनी हक्की पक्की सी होकर जैसे तैसे अपने घर आई। घर घर फैली बात यह, घाट खड़े यदुवीर, निज निज घर सो चल पड़ी सखियां दर्श अधीर। अब तो यह बात घर घर फैल गई कि यमुना के किनारे पनघट पर जादूगर यदुवीर खड़े हैं, जिसका दर्शन करने के लिए अधीर होकर सखियां अपने अपने घर से चल पड़ी। नागरी गागरी ले चली यमुना अतुराई, मोर मुकुट घर कुंवर कन्हैया बंसी बजाई। लटक चटक कुंडल श्रव लोलित तंडित लजानी, अधर अरुण कोमल कर कंकन जड़ित सुहानी। ब्रज की ग्वालिने गगरिया लेकर पानी भरने के बहाने श्याम सुंदर के दर्शन के लिए आतुरता पूर्वक यमुना जी के पनघट की ओर चल पड़ी। घाट पर खड़े हुए मोर मुकुटधारी कुंवर कन्हैया के मधुर पंछी के स्वर उन्हें सुनाई देने लगे। नटखट नटवर नागर मस्तानी लटक चटक चाल से चल रहे थे। कानों के कुंडल की हलन आकाशीय विद्युत को भी लजा रही थी। अधरों की प्रिय अरुणिमा और सुकोमल हाथों में रतन जड़ित कंगन बड़े सुहावने लग रहे थे। शाम निकट सखी जाए कहा, सुनो श्याम सजीले, मधुरी छेड़ो तान, रूप के बढ़कर पीले। ठगो पराई नारी विवश करी मृत्यु मुस्काना, ब्रज युवितन ये घुसो हरो तिन तन मन प्राणा। सखी ने प्यारे श्याम सुंदर के पास जाकर कहा, अरे श्याम सजीले मनमोहन, तुम अपने रूप के बड़े कर्फीले होकर बंची की मधुर मधुर तान छेड़ते हो और अपनी मोहिनी मृदुल मुस्कान के द्वारा पराई नारियों के चित्त को ठगकर अपनी ओर आकर्षित होने के लिए विवश कर देते हो। अपने मदन मोहन स्वरूप के द्वारा ब्रज के ग्वालिनों के हृदय में घुसकर उनके तन मन प्राण का हरण करते हो। अपने लक्षण मोही लगाओ सुघर सयानी, करी सोला श्रृंगार भरन हित आवो पानी। जल भर वेमु कहूँ श्रृंगार जरूरत कोई, नीर भरन मिस बस में करना चाहो मोई। नंदलाल ने नैना मटकाकर हंसते हुए कहा, अरे सुंदर सयानी सखी, दूसरों के चित्त को खींचने का लक्षण तो तुम्ही में है। मुझ पर तो तुम झूठा ही आरोप लगा रही हो। तुम ही जरा विचार करके बताओ, जल भरने आने के लिए श्रृंगार करके आने की क्या जरूरत है? और तुम लोग शोला श्रृंगार करके बन ठन कर इठलाती हुई मटकाती हुई पानी भरने के लिए आती हो। जल भरने का तो एक बहाना है, क्या मुझे मालूम नहीं? तुम्हें पता है कि मैं पनघट पर खेलने के लिए आता हूँ, इसलिए तुम सुंदर श्रृंगार करके मुझे अपने वश में करने के लिए आती हो। प्रगटी बात ग्रामपुर फैली भोरे काना, तुम ठगनी श्रृंगार बनाए मोटिंग आना। कभू धरी मम हाथ हिए के साथ लगावो, कर चूमो कबहू ले अपने भाल लगावो। श्याम ने कहा, सभी गांव में यह बात प्रकट रूप से फैली हुई है कि कन्हैया तो बहुत ही भोला है। तुम ठगनी सुंदर श्रृंगार बनाकर मेरे यहाँ आती हो, कभी मेरा हाथ पकड़कर अपने हृदय से लगाती हो, कभी मेरे हाथ को चूमती हो और कभी अपने माथे से लगाती हो और कभी गाती हो, मारी आंगुली पकड़ ले रे कान्हा डर माने लागे रे, मारी आंगुली अरररा। अंग धरो पुनि गले लगावो,
बिन शर्माई, फूलन माला मोगर डारो लाज न आई। ठगमो बोलो सबरी तुम तो हो बड़ू साहू। सब युवती इकट्ठी हमें घेरो बालक आहू। बाल मुकुंद बोले, अरे मृग नैनियों, तुम लाज शर्म को छोड़कर मेरे अंगों का स्पर्श करती हो, मुझे गले से लगाती हो, फूलों की सुंदर सुंदर माला मेरे गले में डालते हुए क्या तुम्हें लाज नहीं आती? मुझे तो तुम ठग कहती हो, तो क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ी साहूकार समझती हो? तुम सब नव युवतियां इकट्ठी होकर मुझ अकेले बालक को आकर घेर लेती हो, कुछ तो शर्म करो। हाय हाय कैसी कहे, हम कहाँ लंगर लबार, हाथ नैन बस में नहीं, जहाँ तहाँ देत पसार। कन्हैया की बात सुनकर सखियां हाय हाय करती हुई बोली, देखो तो यह लंगर लबार कैसी कैसी तोहमत हम पर लगा रहा है। अपनी और नहीं देखता कि हाथ और नैन दोनों ही इसके वश में नहीं, जब देखो यहाँ तहाँ पसार देता है। तो इस प्रकार सांवरे पनघट पर आने वाली हर गोपी को किसी न किसी छेड़खानी कर करके छेड़ते रहे, सताते रहे। अब ये बात पूरे गोकुल वृंदावन में फैल गई कि सांवरे जो हैं वो पनघट पर खड़े हुए हैं और सखियों के साथ छेड़खानी करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। तो सभी ग्वालिनें पानी भरने के बहाने यमुना तट पर चल पड़ी और अब कान्हा उनके साथ क्या करते हैं ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। वो वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी और औरों से भी शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो तक श्री राधे।